परम शांति बापूजी। बापूजी, आज मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी, क्या वो निर्माण धाम चले गए? क्या उनकी आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया है? क्या उनका रियल में मोक्ष हो गया है? बापूजी, हम ये जानना चाहते हैं कि रियल में आत्मा का मोक्ष कब होता है, और ये जो एनलाइटन सोल होती है, क्या वो अ, उनका मोक्ष कब होता है और वो कहाँ तक पहुँचती है? और दूसरा कि ब्रह्मलीन के बारे में भी थोड़ा आप बताएं कि कई बार हमने सुना है कि ये आत्मा ब्रह्मलीन हो गई, तो रियल में उसका मतलब क्या होता है? परम शांति। परम शांति। अभी जैसे बताया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो निर्वाण धाम बताया जाता है, दोनों में निर्वाण शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ ज्ञान मार्ग से अलग होता है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो ये तो ना आत्मा को मानता है ना परमात्मा को मानता है, इसलिए इनका जो निर्वाण अलग है। इनका निर्वाण शब्द ये कहता है कि आत्मा एक सरभंगुर है, पानी के बुलबुला जैसा है। तो जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, वैसे तो वो आत्मा को ही नहीं मानते ना परमात्मा को मानते हैं, वो नास्तिक धर्म हम मानते हैं उसको। तो जैसे शरीर में से मतलब चेतना निकलती है बाहर, चेतना, तो चेतना ये वायु तत्वों में विलीन हो जाती है, एक वायुमंडल में विलीन हो जाती है, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मगर वायुमंडल में तो आत्मा विलीन नहीं होती, ये तो गलत बोला जा रहा है। जिन्होंने भी ये ज्ञान दिया है, चाहे गौतम बुद्ध ने भी दिया है, तो उनको ये पता नहीं है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी होती है, आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा तो जब महाकल्प प्रलय में विनाश होता है, आत्मा का विनाश तो ये चार युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पर पूरा होने पर भी विनाश नहीं होता है, शरीरों का विनाश होता है अर्ध प्रलय में। धरती पर जब अर्ध प्रलय होता है चार युग पूरा होने पर, तो स्थूल शरीरों का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता। ऐसी तरह जब इकोतेर बार अर्ध प्रलय होता है तो धरती पर पूरा प्रलय हो जाता है, तो आत्मा सूक्ष्मोतन में रहती है। आत्मा शरीर छोड़ देती है मगर सूक्ष्मोतन में रहती है। फिर जब सारी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्मोतन में या दूसरे लोक में रहती हैं, या तीसरे लोक में चली जाती हैं आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद पुरुषार्थ करके। तो जब सतयुग धरती पर सतयुग शुरू होता है तो आत्माएं नंबरवार आ जाती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आ जाती हैं आत्माएं। फिर चार युग शुरू होता है, तो ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होने पर प्रलय हो जाता है पूरा धरती पर, मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है मनवंतर में। तो भी आत्माओं का विनाश नहीं होता। कल प्रलय में भी भूलोक भूपुरलोक स्वर्गलोक तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, मगर आत्माओं का विनाश नहीं होता। सारी तीनों लोग की सृष्टि खत्म हो जाती है, भूलोक खत्म हो जाता है, मगर आत्माएं तो सूक्ष्मोत्तन में रहती हैं। आत्मा तो हिंदू में भी कहते हैं अजर अमर अविनाशी है। तो ये गौतम धर्म में जो गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, निर्वाण की जो डेफिनेशन दी, वो गलत है, एकदम गलत है। क्योंकि वो मानते ही नहीं आत्मा परमात्मा का। अब उनके सामने उसको कहने से क्या मतलब इनको, क्योंकि वो तो अब कहना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, इसलिए इनका निर्वाण अलग है। मगर जैन धर्म का निर्वाण ये कहते हैं कि जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, सबसे पहले आदिनाथ आदिनाथिनी हुई, और लास्ट में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। तो महावीर स्वामी ने जो मतलब जैन धर्म में जो भी तीर्थंकर की बात होती है, तो तीर्थंकर यहाँ त्याग तपस्या करके अपने कर्म बंधन छोड़ देते हैं, तब ऊपर के लोकों में वास करते, उनको निर्वाण कहते हैं। तो जो भी जैन धर्म में निर्वाण शब्द कहते हैं, वो शरीर छोड़ के साकार लोक से आकारी लोक में, माना सूक्ष्मतन में ऊपर के लोक में जाते हैं। जैसे हिंदू लोग भी कहते हैं ना स्वर्ग लोक में गया, स्वर्ग लोक में गया। तो जैन धर्म के हिसाब से वो निर्वाण धाम ऊपर में है। निर्वाण धाम, धाम माना रहने की जगह, निर्वाण धाम कहते हैं। और बौद्ध निर्वाण कहते हैं, वो निर्वाण धाम शब्द नहीं कहते। निर्वाण हो गया, निर्वाण मतलब खत्म हो गए। इनके लिए निर्वाण माना खत्म, आत्मा का अस्तित्व खत्म बौद्ध के लिए। और यह जैन धर्म में निर्वाण धाम कहते हैं। निर्वाण धाम ऊपर में है, जैसे हमारा स्वर्गलोक है, महालोक, जनलोक, तपलोक। तो जहाँ भी ये 24 तीर्थंकर रहते हैं, इनके जैन धर्म के जहाँ 24 तीर्थंकर रहते हैं,
तो यहाँ कोई भी मनुष्य जो तीर्थंकरों की पूजा करते हैं या जिनको भी पूजा करते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, तो सूक्ष्म वतन में ऐसे अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय के ऊपर सूक्ष्म वतन में बहुत सारे ढेर के ढेर हैं ऊपर, तो उनके पास चली जाती हैं। जैसे गीता में ज्ञान का अगर तुम जिनको याद करोगे उसी को पाओगे, तो महावीर स्वामी को याद किया तो ऊपर में चले गए। तो महावीर स्वामी भी ऊपर हैं, अभी ऊपर है, तो ऊपर में जहाँ उनका पूरा निर्वाण धाम है, धाम माना रहने की जगह, सूक्ष्मतन में रहने की जगह, उसके 24 तीर्थंकर भी ऊपर रहते हैं। और सब जो उनको मानने वाली आत्माएं जब कर्म बंधन यहाँ धरती पर से खत्म हो जाता है, सूक्ष्म वतन में ऊपर में चली जाती हैं। ये स्वर्गलोक से ऊपर इनका एक निर्वाण धाम है, बहुत बड़ा है, काफी महालोक में है, मैंने देखा है दिव्य दृष्टि से, महालोक में इनका निर्वाण धाम है। वहाँ काफी बहुत सारी आत्माएं इनको मानने वाली रहती है वहाँ, इसलिए निर्वाण धाम माना रहने की जगह, और निर्वाण बौद्ध धर्म के अनुसार माना आत्मा खत्म। इसी तरह हमारे हिंदुओं में भी कहते हैं ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्मलीन, स्वर्ग लोग कहते हैं तो स्वर्ग में गया तीसरे लोक में, मगर ब्रह्मलीन कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया। तो कई आत्माएं ब्रह्म में लीन हो जाती हैं ऐसा कहते हैं, मगर देखो ब्रह्मलीन का अर्थ है कि आत्मा जब परमधाम में जाती है तो वहां ब्रह्म स्वरूप माना, परमधाम में निराकार को ही ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। ब्रह्म स्वरूप माना निराकार परमात्मा, निरंजन निराकार परमात्मा को ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। तो आत्मा कई बार कहती जो निराकार को मानते हैं तो बोले वो तो ब्रह्मलीन हो गए, जो निराकार को मानते हैं वो कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए। जो वैष्णव है वो बोलते हैं कि विष्णु लोक में चले गए, गोलोक में चले गए, ऐसे कहेंगे। जो स्वर्ग लोक को मानते हैं बोले स्वर्गवासी हो गए। ऐसे अलग अलग शब्द हिंदू धर्म में भी शब्द हैं। तो कई लोग तो काशी धाम चले गए हैं, तो ऊपर शिव शक्ति पूरी है, वहां काशी धाम भी है, तो शिव शक्ति में धीरे धीरे चले जाते हैं। मगर जब तक आत्माओं का कर्म बंधन भूलोक में खत्म नहीं होता तब तक वो ऊपर के लोकों में नहीं जा सकता, और वो ऊपर में भी जाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, और ऊपर में जाकर फिर पुरुषार्थ करते हैं। तो जिन अलग अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माएं जो होती है, तो यहाँ ज्यादातर तो अभी जो कर्म बंधन तोड़ नहीं सकती थी यहाँ ही रहती है। इसलिए मैंने बताया कि ब्रह्मलीन आत्मा हो जाती है, तो ब्रह्मलीन मान आत्मा चलो एक परम धाम तक पहुंच गई, कोई आत्मा परम धाम तक पहुंच गई, वो चाहती है कि मैं निर्वाण धाम मतलब ब्रह्म में लीन हो जाऊं, ब्रह्म में लीन हो जाऊं। ब्रह्म माना निराकार जो लाइट है, लाइट का परम धाम में निराकार लाइट है, उसमें मैं आत्मा समा जाऊं। तो मतलब जैसे सागर में एक बूंद होती है तो वो समा जाती है, ऐसी तरह ये ब्रह्मलीन में हो जाती है तो वो निराकार में समा जाती है। तो जब निराकार में समा जाती हैं आत्माएं तो उसको ब्रह्मलीन कहते हैं। मगर कई बार आत्माएं दूसरी गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से आई है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है आत्माएं, वो उसको ज्ञान हो जाता है, क्योंकि इस आत्मा के ऊपर के सारे आवरण खत्म हो जाते हैं, कर्म बंधन खत्म हो जाता है, भूलोक का ऊपर के लोगों का कर्म बंधन खत्म हो जाता है, तो निराकारी बन जाती हैं। तो उसको ज्ञान होता है कि मैं गैलेक्सी से आई, तो वो गैलेक्सी चली जाती है। कोई सोचता है मैं धीरे धीरे गैलेक्सी जाती है, तो यूनिवर्स का ज्ञान होता है, यूनिवर्स जाती है। तो यहाँ भी आत्माएं जो अलग 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 संप्रदाय मठ पंच संप्रदायों में अलग अलग बातें करते हैं, मगर ज्ञान के हिसाब से देखो आत्माएं तो महाकाल प्रलय में भी आत्माएं केवल इस ब्रह्मांड की शिव की रचना होगी तो वो महाकाल प्रलय में उसका आत्मा का विनाश हो जाएगा। तब तक महाकाल प्रलय तो जानते हो, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, तो उसी में, और महाकाल प्रलय में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भी समा जाते हैं। तो उसकी सब महाकाल प्रलय में तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो महाशिव जब ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है तो वो जो ओरिजिनल में भी निराकार था उसने सब समा लेता है। तो वो ज्ञान समझने जैसा है, डिटेल में समझो। और महाकाल प्रलय में भी कोई यूनिवर्स से आया है, वो परम महाशिव की कैटेगरी की है, तो महाशिव भी उसको मुक्ति नहीं दे सकता। वो आत्मा फिर महाकाल प्रलय से पहले उसको ज्ञान हो जाता है, तो वो यूनिवर्स चली जाती है। जब यूनिवर्स का भी प्रलय होता है तो अगर ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है तो वो ग्रेट यूनिवर्स में चली जाती है। तो वो जो आत्मा अपनी रचना को ही समेट सकता है, दूर से हाई कैटेगरी की आत्माओं को मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का हमारा वीडियो भी है, मोक्ष
ये शब्द मोक्ष मुक्ति जीवन मुक्ति हमारे वीडियो अलग देखिए। परम शांति।